दोस्तों आज जो हम है एडिटोरिया का करंट अफेयर को कवर करने वाले हैं। ठीक है, जो कि बीपीएससी, एडीओ, यूपी पीसीएस, जीपीएससी, रेलवे, एसएससी, बिहार एसएससी जैसे एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और बिहार शिक्षक टीआर 4.0 एवं अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए जो है काफ़ी उपयोगी होगा। दोस्तों इस ये जो है वार्षिकांक 2026 का करंट अफेयर है। वार्षिकी 2026 तक का करंट अफेयर यानी कि जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक का जो इसमें करंट अफेयर दिया गया है। तो चलिए पहले फटाफट अंदाज में 100 क्वेश्चन को देख लेते हैं। किस राज्य ने वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग जनों के लिए अपना पहला ग्रे स्मार्ट टॉयलेट शुरू किया? किस राज्य ने शुरू किया है? तो उत्तराखंड ने। किस राज्य के अनुसूचित जाति आयोग ने मामलों की सुनवाई के लिए एक अलग कोर्ट रूम खोला? किस राज्य ने खोला है? तो पंजाब ने। साइबर धोखाधड़ी कॉल सेंटर में 100% प्रतिक्रिया दर हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य पुलिस कौन है? तो वो है गोवा पुलिस। भारत के किस राज्य ने संशोधित भारत नेट योजना को लागू करने वाला प्रथम राज्य बना? तो वो बना है पंजाब। हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य है मध्य प्रदेश। शहरी सार्वजनिक परिवहन रोपवे शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो वो है वाराणसी। रेलवे पटरियों के बीच पोर्टेबल सोलर पैनल स्थापित करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो वो है वाराणसी। देश का पहला राज्य कौन सा है जिसने मदरसा बोर्ड को खत्म करने का फैसला किया है? तो वो है उत्तराखंड। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य की विधानसभा को प्रथम बार संबोधित किया? तो उड़ीसा के। 100 ट्रिलियन का कुल कारोबार पार करने वाले भारत का पहला बैंक कौन है? तो वो है स्टेट बैंक। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? न्यायमूर्ति सूर्यकांत। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो वो है कोलकाता। भारत के किस शहर को झुग्गी मुक्त शहर का दर्जा दिया गया है? तो चंडीगढ़ को। भारत के किस राज्य के विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 पारित किया? किस राज्य ने? तो राजस्थान ने। किस राज्य सरकार ने नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान शुरू किया? उत्तर प्रदेश में। किस राज्य के पर्यटन को पाटा गोल्ड अवार्ड 2025 अवार्ड मिला? तो केरल पर्यटन को। भारत के किस राज्य में नारी अदालत की शुरुआत की गई है? तो सिक्किम में। सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन है? तो दिल्ली है। भारत में एआई से संचालित होने वाली आंगनबाड़ी किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। भारत सबसे अधिक अंगदान करने का पुरस्कार किस राज्य को मिला है? तो वो मिला है तेलंगाना को। ठीक है, तेलंगाना को। भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण किस शहर में किया? चेन्नई में। भारत में 4500 वर्ष पुरानी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष कहाँ मिले हैं? जैसलमेर में। भारत के किस राज्य ने देवदासी प्रथा को खत्म करने के लिए देवदासी कानून प्रस्ताव किया? तो कर्नाटक ने। इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन बनी? प्रोफेसर उमा कांजीलाल। किस राज्य में भारत के पहले एक्वाटेक पार्क की स्थापना की गई? असम में। क्वेश्चन 26 है। भारत के किस शहर में AI प्लस कैंपस की स्थापना होगी? अमरावती में। भारत के पहले डिजिटल घुमंतू गांव किस राज्य में लॉन्च किया गया? सिक्किम में। भारत का पहला ISO प्रमाणित पुलिस स्टेशन कौन बना? अर्थुकल पुलिस स्टेशन केरल। टाइम 100 क्रिएटर्स 2025 में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन बनी? तो प्रोजक्ता
को ली। ड्रोन प्रशिक्षण के लिए असम राइफल्स से किस संस्था के साथ समझौता किया है? तो आईआईटी मणिपुर से। अंतर्राष्ट्रीय के बारे में जान लेते हैं। प्रथम विश्व सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन दिवस किस दिन को मनाया गया? 17 नवंबर को। एक्ट नाउ एलिमिनेटेड सर्विकल कैंसर। विश्व का कौन सा देश प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सैन्य संगीत समारोह आयोजित करेगा? कतर। विश्व का प्रथम देश कौन है जिसने अपने देश से जाने वाले हवाई यात्रियों पर ग्रीन फ्यूल लेवी लागू किया? तो वह है सिंगापुर। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का प्रथम देश कौन है? तो वह है बांग्लादेश। विश्व का प्रथम कैशलेस देश कौन बना? स्वीडन। पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन है जिसने इच्छा मृत्यु को वैध करार दिया? तो वो है उरुग्वे। अमेरिका के किस राज्य ने दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित किया? कैलिफोर्निया ने। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 के अनुसार दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? सिंगापुर ने। नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त होने वाली प्रथम महिला बनी है सुशीला कार्की। दुनिया के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति पॉल बिया जो कि 92 वर्ष के को किस देश के राष्ट्रपति चुना गया? कैमरून के। दुनिया के किस देश ने पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र को शुरू किया? चीन ने। भारत के किस पड़ोसी देश की अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री की मौत की सजा सुनाई? बांग्लादेश ने। सबसे गहरे पानी के नीचे विश्व का कौन सा देश प्रयोगशाला बनाएगा? तो भारत। विश्व शांति एवं सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता को पुरस्कार किसे दिया गया? श्री रविशंकर को। भारत ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में किस देश से सबसे ज्यादा एफडीआई प्राप्त किया? सिंगापुर से। एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक खिताब किस बैंक को दिया गया? तो डीबीएस को। भारत की पहली विदेशी रक्षा विनिर्माण इकाई किस देश में स्थापित की गई? तो मोरक्को में। किस देश में भारत के पहले विदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ किया है? तो संयुक्त अरब अमीरात में। क्वेश्चन 49। भारत में एनजीओ को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? तो एजुकेट गर्ल। दुनिया के किस देश ने राइट बैंक नाम से दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक लॉन्च किया है? तो मलेशिया ने। रूबेला से मुक्त होने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन है? नेपाल है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता देश कौन बना? भारत। हाल ही में विश्व का कौन सा देश परमाणु संधि से बाहर निकल गया? तो रूस निकल गया। किस देश को 2025 का सबसे ज्यादा खाद्य और सुरक्षित देश घोषित किया गया? अफगानिस्तान को। दुनिया के किस देश ने पेट्रोल में 20% एथनॉल मिश्रण का लक्ष्य पूरा किया? तो भारत ने। किस देश ने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना प्रारंभ की है? तो भारत ने। किस क्रिएटर को ग्लोबल बेस्ट मैजिक ए क्रिएटर 2025 से नवाजा गया है? तो सुहानी शाह को। किस देश के वैज्ञानिकों ने CO2 को भोजन में सफलतापूर्वक परिवर्तित किया गया? तो चीन ने। 2025 का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक का सम्मान किस बैंक को दिया गया? तो SBI को। दुनिया का कौन सा देश यूनेस्को से बाहर हो गया? अमेरिका। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में भारत के पहले निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल को
व्हीकल का क्या नाम है? तो विक्रम प्रथम। भारत की पहली वाणिज्यिक निजी रॉकेट विक्रम प्रथम का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो वो किया गया स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा। भारत का पहला पूर्णतः मोबाइल एआई सक्षम एंटी ड्रोन पेट्रोल वाहन का क्या नाम है? तो वह इंद्रजाल रेंजर। भारत की पहली लिक्विड हीलियम क्रायोजेनिक सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आईआईटी बॉम्बे में। भारत की पहली क्वांटम सिटी का कॉन्सेप्ट किस राज्य ने शुरू किया? कर्नाटक ने। सिकल सेल रोग के उपचार के लिए भारत की पहली स्वदेशी जीन थेरेपी बिरसा 101 किस संस्था द्वारा विकसित किया गया? तो CSIR और IGIB द्वारा। वाईफाई 7 टेक्नोलॉजी को ऑपरेट करने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट कौन है? तो वह है ओमान एयरपोर्ट। भारत के किस राज्य ने प्रथम ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी की नींव रखी? आंध्र प्रदेश ने। जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू करने वाला पहला राज्य है गुजरात। थोरियम ईंधन को यूरेनियम ईंधन में परिवर्तित करने वाला विश्व का प्रथम देश है चीन। भारत की पहली ड्रोन फोरेंसिक प्रयोगशाला किस शहर में स्थापित की गई? तो लखनऊ में। भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा पायलट परियोजना स्थापित की जाएगी? आंध्र प्रदेश। स्टारलिंक से समझौता करने वाला भारत का पहला राज्य बना महाराष्ट्र। अगला है देश का पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? क्या नाम है इसका? जो है नेफिथ्रोमाइसिन। दुनिया के किस देश ने पहला एआई आधारित जो है मंत्री नियुक्त किया? अल्बानिया ने। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। भारत का प्रथम पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर कौन बनेगा? बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क। देश का पहला राज्य कौन है जिसने केंद्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला विधेयक पारित किया? तो केरल है। दुनिया के किस देश ने पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू आयोजित किया? तो पलाऊ। भारत की पहली बांस आधारित बायोरिफाइनरी द वल्चर नेटवर्क किस विश्वविद्यालय के मदद से लॉन्च किया गया? तो गुवाहाटी विश्वविद्यालय से। वैश्विक वन्यजीव मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? दिल्ली में। दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल लार्वा क्रायो बैंक को किस देश ने लॉन्च किया है? तो फिलीपींस ने। पर्यावरण संरक्षण के लिए 31वां डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार किस संगठन को मिला है? तो सहज समृद्धि को। किस भारतीय को जलवायु नेताओं में टाइम मैगजीन के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्ति में शामिल किया गया है? तो सोनम वांगचुक को। भारत की 54वीं रामसर साइट गोगाबिल झील किस राज्य में? बिहार में है। किस राज्य के 5 तटों को हाल ही में ब्लू फ्लैग परमागन मिला है? तो महाराष्ट्र को मिला है। भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन निर्माण संयंत्र किसने शुरू किया है? तो JSW एनर्जी लिमिटेड ने। बिहार के किस राज्य ने वन्यजीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ रुपए का विशेष बजट पेश किया? भारत के किस राज्य ने वन्यजीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ रुपए का विशेष बजट पेश किया? तो तमिलनाडु ने। भारत की पहली चीता सफारी किस राज्य में शुरू की गई? मध्य प्रदेश में।
चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? सुप्रिया साहू को। भारत का पहली हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तमिलनाडु में। खेलकूद। भारत और श्रीलंका द्वारा आयोजित T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए किसे एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो रोहित शर्मा को। भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 का जीता है? तो नेपाल को। भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला महिला वनडे विश्व कप जीता है? तो दक्षिण अफ्रीका के। 2023 में भारत में कहाँ कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित होगा? तो अहमदाबाद में। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 किसने जीता? भारत ने। भारत की पहली राष्ट्रीय कार्टिंग चैंपियन कौन बनी? अर्शी गुप्ता। किस खिलाड़ी को क्रिकेट में उसके योगदान के लिए नाइटहुड की उपाधि मिली है? तो जेम्स एंडरसन को। भारतीय क्रिकेट टीम की नई टाइटल स्पॉन्सर कौन सी कंपनी है? तो अपोलो टायर्स। दुनिया के किस फुटबॉल क्लब को सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब घोषित किया गया है? तो रियल मैड्रिड को। प्रथम शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप किसने जीता? मैग्नेस कार्लसन। चलिए दोस्तों, अब हम प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को देखने वाले। प्रैक्टिस सेट नंबर जो है ट्यूटोरियल का, उसका जो है 1 को देखेंगे। देखिए, असत्य कथन का चयन करें और कूट की सहायता में उत्तर दें। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इसमें से जो है कोई गलत नहीं है। इसमें जो है 1 2 3 ये तीनों सही है। किस कंपनी ने, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको, किस कंपनी ने नासा के बहुप्रतीक्षित स्केपेड मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, जो मंगल ग्रह के लिए पहला समन्वित मल्टी स्पेस क्राफ्ट कक्षीय विज्ञान मिशन है? तो किस कंपनी ने किया है? तो किया है ब्लू ओरिजिन ने। कलर इसका चेंज कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन तीसरा है, भारतीय खेल प्राधिकरण ने राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद और राजस्थान सरकार के सहयोग से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 के 5वें संस्करण के लिए लोगो, शुभंकर मशाल और जर्सी का अनावरण किया। ठीक, इसके लिए अनावरण किए गए शुभंकरों का नाम क्या है? तो वह है खंबा और घनी। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन 4 है, सीमा सुरक्षा बल ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्थित बीएसएफ अकादमी के ड्रोन युद्ध का स्कूल में अपना पहली पूर्णतः महिला ड्रोन ऑपरेशन यूनिट डेस्क का गठन किया। किसका गठन किया? तो वो किया है दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन का। क्वेश्चन 5 है, किस देश ने लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों और ड्रोनों को संचालित करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम से सुसज्जित एक बड़े उभयचर हमलावर जहाज सिचुआन का समुद्री परीक्षण किया? ठीक है, किस देश ने किया है? तो वो किया है चीन ने। क्वेश्चन 6 है, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ एपी सिंह ने C-130 से विशेष संचालन विमान की लैंडिंग करके मुदनियोमा एयरबेस का उद्घाटन किया। यह एयरबेस किस राज्य या केंद्र शासित से संबंधित है? तो पूर्वी लद्दाख से। क्वेश्चन 7 है, भारत के प्रधानमंत्री ने कहां पर स्थित 1020 मेगावाट पोनतसांगचू द्वितीय जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया, जो भारत और भूटान के जल विद्युत सहयोग को दर्शाता है? भारत के किस कहां पर? तो वो किया है वांगड़ू फोड्रंग पर। ठीक है, वांगड़ू फोड्रंग। क्वेश्चन 8 है, किस राज्य के अंबाजी संगमरमर को भौगोलिक संकेत GI
टैग प्रदान किया गया है जो इसके अद्वितीय सफेद पत्थर को मान्यता देता है और इसकी सांस्कृतिक, औद्योगिक और वैश्विक पहचान को मजबूरी करता है। ठीक है, किस राज्य के? तो वो है गुजरात के। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने किस राज्य में भारत के पहले ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी आधारशिला रखी? किस राज्य में? तो रखे आंध्र प्रदेश में। नौका सी होगा, आंध्र प्रदेश में। 10 है, केंद्रीय रक्षा मंत्री ने कुमाऊं रेजिमेंट की 13वीं बटालियन की वीरता को सम्मानित करते हुए एक विशेष स्मारक माई स्टंप का अनावरण किया, जिसने 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान रेजांग ला में मेजर शैतान सिंह भाटी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी। रेजांग ला स्थित है, कहाँ है? तो वो है लद्दाख में। क्वेश्चन 11 है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य की सरकार को सरंडा वन क्षेत्र को वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने का निर्देश दिया? किस राज्य को दिया है? तो वो दिया है झारखंड को। वैदेश्वरन राजारमन, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से प्रमुख रूप से जुड़े थे? किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो वो थे कंप्यूटर विज्ञान से। भारतीय नौसेना ने मुंबई में महेश श्रेणी के पहले एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट माहे को नौसेना में शामिल किया है। इस जहाज का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया? तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया। यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया ने किस शहर में तीसरी वार्षिक भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव की मेजबानी की थी? ठीक है, यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया ने किस शहर में तीसरे वार्षिक भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव की मेजबानी किया? किस शहर में किया? तो क्या है? नई दिल्ली में। कौन सा राज्य पुलिस बल साइबर धोखाधड़ी कॉलों में 100% प्रतिक्रिया दर हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य पुलिस बल बन गया? तो वो बना है गोवा। 16 है, केंद्रीय स्वास्थ्य और पर्यावरण कल्याण मंत्री ने भारत की रोगाणुरोधी प्रतिरोध के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना का दूसरा संस्करण शुरू किया है। यह योजना कौन सी अवधि के लिए विकसित है? तो 2025 से 29 के लिए। क्वेश्चन 17 है, किस मंत्रालय या संस्था द्वारा राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण 2025 जारी किया, जो सांख्यिकीय सर्वेक्षण, जनगणना, आर्थिक अनुसंधान और नीति निर्माण में इस्तेमाल होने वाला एक बेसिक टूल है? किस मंत्रालय या संस्था द्वारा है? तो वो है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा। क्वेश्चन 18 है, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ? तीसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन जो है किस देश में आयोजित हुआ? तो ब्राजील में। आंध्र प्रदेश ने अनंतपुर जिले में इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी बनाने के लिए भारत का पहला गीगा स्केल क्लस्टर स्थापित करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी किया? किस कंपनी के साथ साझेदारी किया है? तो क्या है? सरला एविएशन। क्वेश्चन 20 है, किस कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल जेमिनी 3 लॉन्च किया है? तो गूगल ने किया है। क्वेश्चन 21 है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने हाल ही में डैश को 2025 के लिए अपना वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया। ठीक है, तो पैरासोशल को जो है 2025 के लिए अपना वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। 2022 क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री ने दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किस स्थान पर किया है? तो किया है कोयम्बटूर तमिलनाडु में। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना 16 एकीकृत ड्रोन पहचान और अवरोधन प्रणाली मार्क II
खरीदेगी जो 2 किलोमीटर दूरी पर ड्रोन को निष्क्रिय करने में सक्षम है। यह सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया? तो यह सिस्टम जो है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित किया गया है। मिशेल वाचेलेट मिशेल वाचेलेट को शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वह किस देश से संबंधित है? तो वो है चिली से। भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक विभिन्न विभागों में उन्नत कौशल विकसित करने और मानकीकृत उच्च गुणवत्ता वाली वित्तीय ऑडिट कार्य प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए किस स्थान पर उत्कृष्ट केंद्र स्थापित करेगा? किस स्थान पर करेगा? तो करेगा हैदराबाद में। क्वेश्चन 26 किस राज्य ने क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए वैश्विक केंद्र के तौर पर खुद को स्थापित करने के लिए भारत की पहली क्वांटम सिटी का कॉन्सेप्ट शुरू किया? ठीक है, किस राज्य ने? तो वो क्या है? कर्नाटक ने। अंडर 19 अंडर 19 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 अगले वर्ष 15 जनवरी से 6 फरवरी तक आयोजित होने वाला है। इस टूर्नामेंट को किस देश द्वारा होस्ट किया जाएगा? किस देश द्वारा जो है होस्ट किया जाएगा? तो वो किया जाएगा जिम्बाब्वे और नामीबिया द्वारा। हाल ही में सेमेरू ज्वालामुखी फटा है जिसने राख और गैस को कई किलोमीटर ऊपर हवा में उछाल दिया था। यह ज्वालामुखी किस देश से संबंधित है? यह ज्वालामुखी जो है किस देश से संबंधित है? तो वो है इंडोनेशिया से। पेयजल और स्वच्छता विभाग ने सामुदायिक स्वच्छता परिसरों और व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों के लिए कार्य क्षमता बढ़ाने और मरम्मत कार्य के लिए एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है। इस अभियान का नाम क्या है? तो इस अभियान का नाम जो है वो है हमारा शौचालय हमारा भविष्य। नीतीश कुमार ने कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेकर इतिहास रच दिया जो राज्य के राजनीतिक परिदृश्य में एक नया रिकॉर्ड है? तो वो है 10वीं बार। ठीक है, 10वीं बार। फातिमा बोस ने 74वां मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। वह किस देश का प्रतिनिधित्व करती है? तो वो करती है मेक्सिको का। ठीक है। कौन सा देश COP31 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है? तो वो है तुर्की। किसने जलियांवाला बाग की कराहे नामक पुस्तक की रचना की जो 1919 के नरसंहार के बाद स्थानीय लेखकों द्वारा लिखे गए प्रतिबंधित साहित्य को सार्वजनिक क्षेत्र में लाने का प्रयास करती है? किसने किया? तो किया है राजवंती मान। ठीक है, राजवंती मान। पारंपरिक कपड़े, जरी पोशाक और संगीत वाद्य यंत्र बिगुल को भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया। ये उत्पाद किस राज्य के हैं? तो ये उत्पाद जो है उत्तर प्रदेश के हैं। क्वेश्चन 35 भारत के सकल घरेलू उत्पाद के आधार वर्ष को 2011-12 से संशोधित करके 2022-23 करने का फैसला किया गया जो 27 फरवरी 2026 को लागू होगा। इस संशोधन को किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी पर सलाहकार समिति द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो BN गोलडार के अध्यक्षता में। किस देश ने बांग्लादेश के ढाका में
आयोजित महिला कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 जीता? तो वो जीता है भारत ने। भारत में 1.92 करोड़ से अधिक स्कूली छात्रों ने प्रोजेक्ट वीर गाथा 5.0 में भाग लिया, जिसका उद्देश्य सशस्त्र बलों के जवानों की वीरता और बलिदान को सम्मान देना है। प्रोजेक्ट वीर गाथा रक्षा मंत्रालय और किसकी एक संयुक्त पहल है? तो वो है शिक्षा मंत्रालय के। इनमें से कौन सा सही है? ठीक है, इनमें से कौन सा कथन जो है सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इसमें से सभी जो है सही है। सभी इसमें से जो है सही है, डी है। आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन 39 है, केंद्रीय कृषि मंत्री ने किस शहर में 6वें अंतर्राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया है? किस राज्य में किया है? तो वो किया है नई दिल्ली में। कौन सा देश प्रमुख गैर उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन सहयोगी MNA का दर्जा प्राप्त करने वाला 20वां देश बना है? तो वो बना है सऊदी अरब। भारत ने नेपाल को फाइनल में हराकर पहली ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता है। किन देशों ने इस ऐतिहासिक टूर्नामेंट की मेजबानी की है? ठीक है, इसका हो जाएगा भारत और श्रीलंका ने। ठीक है, पंजाब विधानसभा ने 3 सिख धार्मिक जगहों को पवित्र शहर घोषित करने का प्रस्ताव पास किया है। कौन सा घोषित पवित्र स्थलों में से एक नहीं है? ठीक है, तो वो है करतारपुर साहिब। क्वेश्चन अगला है, आंध्र प्रदेश ने 3 नए जिले बनाने को मंजूरी दी है, जिससे कुल जिलों की संख्या 26 से बढ़कर 29 हो गई। इनमें से कौन सा जिला नए मंजूर जिलों में से नहीं है? तो वो है रामपचोदवरन। भारत और श्रीलंका द्वारा आयोजित किए जाने वाले 2026 पुरुषों का T20 वर्ल्ड कप के लिए टूर्नामेंट एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो किया गया है रोहित शर्मा को। ठीक, किस भारतीय शहर को आधिकारिक रूप से राष्ट्रमंडल खेल 2030 की मेजबानी के लिए घोषित किया गया? किस भारतीय शहर को किया गया? तो अहमदाबाद को किया गया है। इंद्रजाल ड्रोन डिफेंस ने भारत का पहला पूर्णतः मोबाइल AI सक्षम एंटी ड्रोन पेट्रोल वाहन लॉन्च किया है। इस नए एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है? तो वो है इंद्रजाल रेजर। ठीक है, क्वेश्चन 47, किस संस्था ने इम्पैक्ट राइज अनुसंधान नवाचार कौशल विकास और उद्यमिता नामक पहल शुरू की, जो सामाजिक परिवर्तन के लिए सतत तकनीक और प्रबंधन प्रथाओं पर केंद्रित है? ठीक है, किस संस्था ने किया है? तो वो किया है भारत प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर ने। क्वेश्चन 48 है, किस राज्य ने वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग लोगों के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया अपना पहला ग्रे स्मार्ट टॉयलेट शुरू किया? किस राज्य ने किया है? तो वो किया है उत्तराखंड ने। किस संगठन ने पंजाब स्कूल शिक्षा में परिणाम त्वरण संचालन PFOIS को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य नवीन डिजिटल समाधानों के माध्यम से पंजाब में सीखने की गुणवत्ता सुधार करना है? तो किस संगठन ने? तो वो है विश्व बैंक ने। क्वेश्चन 50 है, भारत के प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में स्काई रूट एरोस्पेस के इन्फिनिटी कैंपस
का उद्घाटन किया, जहां भारत के पहले निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल को पेश किया गया। इस लॉन्च व्हीकल का नाम जो है वो क्या है, तो वो है विक्रम प्रथम। चलिए अब सेट नंबर जो है दूसरा लगा लेते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा जो है उसी को कवर कर लेते हैं। इसमें मिलान करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आप लोग देख लीजिएगा, यानी कि 1 का 4 है, ठीक है, बी दूसरा का बी है, तीसरा का सी है और चौथा का जो है वो ए है, ठीक है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा है मलेशिया। मलेशिया के कोलालमपुर में 47वें आसियान शिखर सम्मेलन के साथ वर्चुअल रूप से आयोजित 22वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन के दौरान जो है किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोगी वर्ष घोषित किया गया, किस वर्ष से किया गया है, तो किया गया 2026। क्वेश्चन तीसरा है संसदीय कार्य मंत्रालय ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन पर तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म भारत के क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर डैश पर होस्ट किया गया, किस पर किया गया है, तो वो किया गया है मेघराज 2.0 पर, मेघराज 2.0 पर। कूनो राष्ट्रीय उद्यान और गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य के बाद कौन सा वन्य जीव अभयारण्य मध्य प्रदेश में चीतों का तीसरा निवास स्थान बनेगा, कौन सा बनेगा, तो वो बनेगा नौरादेही वन्य जीव अभयारण्य। भारत ने आधिकारिक तौर पर आईनी एयरबेस पर अपनी उपस्थिति समाप्त कर ली है। आईनी एयरबेस किस देश में स्थित है, किस देश में जो है वो स्थित है, तो वो है ताजिकिस्तान में। भारत फरवरी 2026 में किस शहर में बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2026 की मेजबानी करेगा। भारत जो है फरवरी 2026 में किस शहर में बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2026 की मेजबानी करेगा, किस शहर में करेगा, तो वो करेगा विशाखापट्टनम में। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक एवं जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय, भारत का पहला डिजिटल संग्रहालय जो जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित है, इसका उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया, ठीक है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया, तो छत्तीसगढ़ में किया गया। क्वेश्चन नंबर 8 है संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हाल ही में प्रदान किया गया ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुनत्व किस देश के सर्वोच्च नागरिक का यह सम्मान है, तो वो है दक्षिण कोरिया के। राष्ट्रीय जैविक विज्ञान केंद्र और अंतर्राष्ट्रीय सैद्धांतिक विज्ञान केंद्र ने किस स्थान पर जैविक अनुसंधान और शिक्षा के लिए आर्टिफिशियल लर्निंग और इंटेलिजेंस केंद्र कैलिब्री की स्थापना के लिए हाथ मिलाया है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी बेंगलुरु में। क्वेश्चन 10 है सत्य कथन का चयन करें और कूट की सहायता से उत्तर दें, ठीक है। 10 का हो जाएगा इसमें सी, दोनों जो है वो सही है, ठीक है। 11 गोगाबिल झील जिसे हाल ही में रामसर साइट घोषित किया गया है किस भारतीय राज्य में स्थित है, तो वो है बिहार में। निम्न में से कौन सा राज्य भारत में अत्यधिक गरीबी उन्मूलन करने वाला पहला राज्य बन गया, कौन सा राज्य बन गया है, तो वो है केरल। क्वेश्चन 13 है
भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने डॉक्टर डी पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी नवी मुंबई में आयोजित फाइनल में किस टीम को हराकर पहला आईसीसी महिला वनडे विश्व कप का खिताब जीता? तो दक्षिण अफ्रीका को जो है हराकर। क्वेश्चन 14 है, भारतीय नौसेना के सेनावृत युद्धपोत आईएनएस गोमती को उत्तर प्रदेश के डैश में बनने वाले नौसैनिक शौर्य संग्रहालय में रखा गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में? तो वो रखा गया है लखनऊ में। उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित यूनेस्को महासम्मेलन के 43वें सत्र के दौरान किस शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के तहत आधिकारिक तौर पर यूनेस्को का गैस्ट्रोनोमी का रचनात्मक शहर घोषित किया गया है? किस शहर को किया गया? तो वो है लखनऊ को। क्वेश्चन 16 है, संन्यास की घोषणा करने वाले भारतीय खिलाड़ी रोहन बोपन्ना किस खेल से जुड़े हैं? रोहन बोपन्ना जो है वो किस खेल से जुड़े हैं? तो वो जुड़े हैं टेनिस से। संन्यास की घोषणा करने वाले भारतीय खिलाड़ी रोहन बोपन्ना जो है टेनिस से जुड़े हुए हैं। किस राज्य की सरकार ने आधिकारिक तौर पर कुष्ठ रोग को अधिसूचित बीमारी घोषित किया गया? किस राज्य की सरकार ने? तो क्या है महाराष्ट्र ने। ठीक है, महाराष्ट्र ने। क्वेश्चन 18, किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक सिविलियर डे ऑर्डर नेशनल डू मेरिट से सम्मानित किया गया है? ठीक है, किस फ्रांस के सर्वोच्च किसे जो किया गया है? तो किया गया है सुनील कांत मुंजाल को। किस देश ने चौथी दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2025 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? किस देश ने किया है? तो वो किया है भारत ने। निम्न में से कौन सा देश दुनिया का पहला कैशलेस देश बना है? तो वो बना है स्वीडन। ठीक है, दुनिया का पहला कैशलेस देश जो बना है वो स्वीडन बना है। किस राज्य सरकार ने समुद्री सहयोग और निवेश को बढ़ावा देने के लिए अबू धाबी पोर्ट्स ग्रुप और अबू धाबी के निवेश संसाधन और राष्ट्रपति कार्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? किस राज्य सरकार ने किए हैं? तो वो किए हैं महाराष्ट्र ने। भारत अरुणाचल प्रदेश में किस स्थान पर त्रिसेवा अभ्यास पूर्वी प्रचंड प्रहार का आयोजन किया है? तो भारत अरुणाचल प्रदेश किस स्थान पर किया है? तो वो किया है मेचुका में। ठीक है, मेचुका में। किस राज्य पुलिस के साइबर क्राइम डिवीजन ने स्कूली बच्चों के बीच इंटरनेट सुरक्षा और सुरक्षित ऑनलाइन उपयोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एक प्रमुख राज्यव्यापी कार्यक्रम साइबर जागो शुरू किया? किस राज्य ने किया है? तो किया है किस राज्य की पुलिस ने? तो किया है पंजाब पुलिस ने। कौन सा देश धूम्रपान और पीढ़ीगत प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन गया है, जिसके तहत 1 जनवरी 2007 के बाद जन्मे किसी भी व्यक्ति को कभी भी धूम्रपान करने या तंबाकू खरीदने से प्रतिबंध कर दिया गया है? ठीक है, कौन सा देश? तो वो है मालदीव। किस राज्य ने प्रधानमंत्री श्री हवाई पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा शुरू किया, जो भारत में अपनी हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो वो बन गया है मध्य प्रदेश। क्वेश्चन 26 है,
किसे किसे वैश्विक सुरक्षा और शांति को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने में उत्कृष्ट योगदान के लिए इंटरपोल का सर्वोच्च सम्मान पदक प्राप्त हुआ। ठीक है, किस वैश्विक सुरक्षा और शांति को बढ़ावा देने के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने में उत्कृष्ट योगदान के लिए इंटरपोल को सर्वोच्च सम्मान पदक प्राप्त हुआ है। तो किसे हुआ है? तो वो शेख राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा को। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। जी20 वैश्विक असमानता रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत के सबसे धनी 1% लोग की संपत्ति 2000 और 2023 के बीच कितने प्रतिशत में वृद्धि हुई है? तो 62% हुई। इनमें से कौन सा गलत है? क्वेश्चन 28 है, तो डी ना तो एक गलत है ना ही दो गलत है, मतलब दोनों सही है। क्वेश्चन 29 है, भारत के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 1 वर्ष तक चलने वाला स्मरणोत्सव का उद्घाटन किया। वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया था? इनमें से कोई नहीं। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा जो है लिखा गया था। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में जो है न्यायमूर्ति अशोक भूषण को पुनर्नियुक्त करने की मंजूरी दी है। क्वेश्चन 31 है, समुद्री विज्ञान और सतत नीली अर्थव्यवस्था में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिम्स्टेक भारत समुद्री अनुसंधान नेटवर्क का पहला द्विवार्षिक सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? किस शहर में आयोजित किया गया है? तो किया गया है कोची में। कौन सा राज्य सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों की सभी महिला कर्मचारियों के लिए प्रति माह एक दिन का वेतन मासिक धर्म अवकाश स्वीकृत करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? कौन सा राज्य बन गया है? तो वो बना है कर्नाटक। हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट एक हाल की रिपोर्ट के अनुसार न्यूयॉर्क में सबसे ज्यादा 119 अरबपति है। इस सूची में मुंबई को 90 अरबपतियों के साथ विश्व स्तर पर किस स्थान पर रखा गया? किस स्थान पर जो है रखा गया है? तो तीसरा स्थान पर। कौन सा देश 2026 एशियाई युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करने वाला है? कौन सा देश जो है 2026 एशियाई युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करने वाला कौन सा देश है? तो वो है संयुक्त अरब अमीरात। क्वेश्चन 35 है, कौन सा राज्य जनजातीय समुदायों में आनुवंशिक विकारों की बढ़ती व्यापकता को समझने के लिए बड़े पैमाने पर जनजातीय केंद्रीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? कौन सा राज्य बन गया है? तो वो बना है गुजरात। भारत कौशल रिपोर्ट 2026 के अनुसार देश की समग्र रोजगार क्षमता 2022 से 26 के बीच 46.2% से बढ़कर कितने प्रतिशत हो गया है? तो 56.35% हो गया है। किस देश के शोधकर्ताओं ने एक नई प्रणाली तैयार की है जो मानव रहित हवाई वाहनों को जीपीएस, इंटरड्रोन संचार या केंद्रीय नियंत्रण केंद्र का उपयोग किए बिना समन्वित झुंड में उड़ान भरने की अनुमति देती है? किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने? तो वो है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्न में से किसे उनके उपन्यास फ्लैश के लिए बुकर पुरस्कार 2025 का विजेता
घोषित किया गया। किस निम्न में से किसे जो है उसके उपन्यास फ्लैश के लिए जो है बुकर पुरस्कार 2025 के विजेता घोषित किया गया। किसे किया गया है? तो वो किया गया है डेविड जले। डेविड जले। केंद्रीय विद्युत मंत्री ने किस स्थान पर भारत की सबसे बड़ी पहली 3 मेगावाट घंटे क्षमता वाली वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी प्रणाली का उद्घाटन किया था? किस स्थान पर किया? तो वो किया है ग्रेटर नोएडा। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में जारी वैश्विक क्षय रोग रिपोर्ट 2025 के अनुसार किस देश में वैश्विक क्षय रोग के मामलों की हिस्सेदारी सबसे अधिक है? जो कुल मामलों में 25% है। कुल मामलों में 25% है। तो कौन सा देश किस देश में है? तो वो है भारत। ठीक है। भारत ने किस देश के साथ पारस्परिक पनडुब्बी खोज और बचाव सहायता हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? किस देश के साथ किया है? तो वो किए हैं वियतनाम के साथ। विश्व ऊर्जा परिदृश्य 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत 2025 तक गैर जीवाश्म स्रोतों से ग्रिड से जुड़ी बिजली क्षमता का 50% प्राप्त कर लेगा। यह रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई है? रिपोर्ट जो है किस संगठन द्वारा जो है जारी की गई है? तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। कौन सा देश 2027 में संयुक्त राष्ट्र के COP32 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? कौन सा देश करेगा? तो करेगा इथियोपिया। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म स्कूल वेब ऐप लॉन्च किया है जिसका उद्देश्य अपने स्कूलों में शिक्षा और प्रशासनिक प्रक्रिया का अनुधिकरण करके शिक्षा प्रणाली को अधिक स्मार्ट, पारदर्शी और सुलभ बनाना है? ठीक है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है दिल्ली द्वारा। ठीक है। किस कंपनी ने कर्नाटक के विजयनगर में अपना पहला और भारत का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन निर्माण संयंत्र चालू किया गया है? ठीक है। किस कंपनी ने किया है? तो वो किया है JSW एनर्जी लिमिटेड ने। कोलंबो विश्वविद्यालय में भारत श्रीलंका संस्कृत महोत्सव का उद्घाटन किया गया। इसका आयोजन स्वामी विवेकानंद संस्कृति केंद्र और किस संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है? किस संस्थान द्वारा किया जा रहा है? तो क्या है केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली द्वारा। किसे पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड का प्रबंध निदेशक और कार्यकारी अधिकारी के नियुक्त किया गया? किसे किया गया है? तो किया गया है विवेक सिंगला को। सिक्किम के लेप्चा समुदाय के कौन से 2 पारंपरिक वाद्य यंत्रों को भौगोलिक संकेत या GI टैग प्रदान किया गया? ठीक है। सिक्किम के लेप्चा समुदाय को कौन से दो पारंपरिक है? तो वो है तुंगबुक और पुमटोंग पुलित को। कौन सा राज्य व्यापार सुधार कार्य योजना के तहत जारी वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रीय ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रेटिंग में टॉप एविचर के रूप में उभरा है? कौन सा राज्य है? तो वो है केरल। कोवलम बीच को लगातार 5वें वर्ष अंतर्राष्ट्रीय
ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। कोवलम बीच किस भारतीय राज्य में स्थित है? केरल में है। ठीक।